ले जाने के बाद 2 दिन के बाद 31 रात में घटना। और इसका पति लेके गया यहाँ से? जी, इसका पति धमकी भी दिया था, नहीं आप दीजिएगा तो हमको लिख के दीजिए। ये जो चौकीदार है वो हमसे पूछ रहा है जो घटना कैसे हुआ, बार बार आप काहे पूछ रहे जो घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको तो पता है, हम सारे चीजें लिखा दिए हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिनो न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। एक और जहां सरकार दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कवायद तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर इन दिनों दहेज लोभी पति द्वारा पत्नी को दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। दहेज नहीं देने पर जानलेवा हमला इन दिनों थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, ताजा मामला कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नया टोला सिंघौल वार्ड नंबर 11 के रहने वाले मोहम्मद गयासुद्दीन ने मीडिया को बताया कि हम अपनी बेटी रशीदा खातून को BA तक की शिक्षा देकर बड़ी अरमान के साथ बीते 5 महीने पहले मोहम्मद अकील पिता मोहम्मद मुस्लिम ग्राम पेलापुर थाना बलिया बेलोन जिला कटिहार के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न की थी, जिसमें दुल्हा मोहम्मद अकील को उपहार स्वरूप 4 लाख रुपये और सामान भी दिया गया था। शादी के बाद से ही लगातार उनके पति और उनके घर वाले द्वारा फिर दहेज की डिमांड किया जा रहा था। नहीं देने पर दहेज लोभी पति द्वारा रास नहीं आया। पत्नी रशीदा खातून के गले में रस्सी का फंदा लगाकर रड से जानलेवा हमला किया गया, जिससे रशीदा खातून पूरी तरह से जख्मी हो गई। उसे नाजुक हालत में कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब रशीदा खातून जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर पति मोहम्मद अकील और उनके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अब भी कई अपराधी पुलिस की चंगुल से आजाद हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सह पूर्व मुखिया विश्वनाथ सिंह, डब्लू सिंह, जिला परिषद मोहम्मद मनोवर हुसैन पीड़िता से मिलकर जल्द इंसाफ दिलवाने की बात कर रहे हैं। फिनो न्यूज बिहार के लिए सूरज कुमार की रिपोर्ट। मामला इसके साथ घटना हुई है जो मारपीट हुई है और हम लोग को सूचना सुबह हुई है दिया गया है, जो ये बेहोश तरीके में अभी भी आप लोग देख रहे हैं, जो आज 20 दिन 25 दिन हो गया, 20-22 दिन हो गया, अभी भी ये होश में नहीं है, ना ये बोल सकती है ना कुछ कर सकती है। तो उन लोग ने मारा है, इसको मारने का प्लान किया गया है, जो इसको मार के फेंक देंगे। इसके ससुराल वाले लोग ने, इसका हस्बैंड, इसके ननंद और एक भांजा है जिसका नाम है मोहिम, इसके बाद अकील इसका हस्बैंड है, अकील, उसके बाद उसका ससुर, सास, ये लोग सब लोग मिलके 5 आदमी मिलके मारा है। शादी कब हुई थी? ये 5 महीना पहले शादी हुई है। शादी हुई थी? पेलापुर में। अच्छा, मारा क्यों गया? दहेज के मामले में। जब ये दहेज, इसका सामान तो चले गया पूरा, दहेज मतलब पैसा लिया गया है, कानूनी अपराध है जो दहेज नहीं लिया दिया जाए, लेकिन यहाँ पर तो दहेज लेते ही हैं। ये कब की घटना है? ये 25 दिसंबर का घटना है। 25 दिसंबर 2022 का घटना है। थाना वगैरह में आवेदन? थाना में आवेदन दिए हैं। क्या अब तक 2 जन को अरेस्ट किया गया है, जो हम ही लोग अरेस्ट करवाए हैं। जो उसका ससुर जी है, उसका जो हस्बैंड है, उसको अरेस्ट करवाया गया है। और जो इसका जो मेन भांजा है, इसका भांजा का जो पिताजी है, उन लोग सब अपराधी है। और इसके जो ननंद है, इन लोग मेन सब गैम्बलर है उसके अंदर, उसमें मिला हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से, जो इसको मतलब रिमांड में लिया जाए, ऐसे जेल भेज देने से नहीं होता है। कल आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और की भी बहन के साथ होगी। जब मैं जिला परिषद रहते हुए जब मेरी बहन के साथ हो सकता है, तो किसी की भी बहन के साथ ये घटना हो सकता है। जानलेवा हमला किया गया है। और हम तो जो इसके साथ जो घटना हुई है ना, तो हम तो इन लोग को सबको फांसी का सजा देना चाहते हैं। हम यहाँ प्रशासन से, हम यहाँ का जिला के हमारे जो SP साहब से, DSP साहब से मैं कहना चाहूंगा, जो यहाँ का फांसी का सजा होनी चाहिए उन लोग को, पूरे परिवार को। क्या नाम है लड़की का? राशिदा खातून। अभी तक जो आप काम किए हैं इसके लिए, जो पुलिस की कहाँ तक मदद? पुलिस की मदद अभी 5 दिन हो गया जो पकड़ा गया है, जो हम लोग अरेस्ट करवाए गए। यहाँ पर खुद से हम लोग अरेस्ट करवाए हैं। कल DSP साहब आया, हम उनसे पूछे जो आप 2 क्यों नहीं करवाए हुए इसको FIR को, जो 3 जन का नाम है, 2 क्यों नहीं करवाया? तो बोलता जब तक हम नहीं आएंगे। तो आज 20 दिन हो गया, आप क्यों नहीं आए यहाँ पर? भाई ये जो चौकीदार है वो हमसे पूछ रहा है जो घटना कैसे हुआ, बार बार आप काहे पूछ रहे जो घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको तो पता है, हम सारे चीजें लिखा दिए हैं आपको, तो आप ये चीज क्यों पूछ रहे बार बार? अभी कहाँ है ये लड़की? ये अभी मेरे घर में है, अपने घर में है। ये सिंघौल पंचायत है, ग्राम सिंघौल गाँव है और 11 नंबर वार्ड में है। 11 नंबर वार्ड के मैं जिला परिषद मैके में ही है। मैके में है। कहाँ पे भर्ती थी पेशेंट? सिरसा मेडिकल कॉलेज में, कटिहार। हाँ, वहाँ पर 12 या 14 दिन रही है। जी। जानलेवा हमला हुआ, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या बताऊं, बहुत दुखनीय है। इस तरह के अगर अपराध होते रहेगी समाज में
पता नहीं मेरा ये समाज का क्या होगा। ये बच्ची मेरा गांव में इतना अच्छी बच्ची थी, कहीं भी घर से निकलती थी तो सलाम करे। चूंकि मैं मदरसे का एक शिक्षक भी हूँ, मैं इस बच्ची को पढ़ाया भी हूँ और बहुत अफसोस होता है जब मैं इस चीज को देखता हूँ। ये बच्ची मैट्रिक में भी फर्स्ट डिवीजन की, इंटर में भी की और ग्रेजुएशन का भी तैयारी चला था। उम्मीद था इसमें भी फर्स्ट डिवीजन होता और कोई जॉब में होता। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी से 5 साल पहले इस बच्ची का 5 महीना पहले अभी शादी हुआ है और शादी के बाद इस तरह का घटना देख करके मैं वहां पर भी गया था एक दिन मदरसे में हेडमास्टर साहब को छुट्टी लेकर के, और देखा तो मुझे एकदम देख करके अस्तित्व हुआ। उसका पड़ोस वाला घर नहीं बता पाया जो किस तरह से मारपीट हुआ, जबकि उसका हस्बैंड वहां मौजूद, उसका भांजा मौजूद। आप समझिए, ये आपकी बीवी अगर आपके साथ है और आप घर में है और आप नहीं बता पा रहे हैं कि 12 बजे रात के बाद के और 4-5 बजे पता चला वहां के समाज के लोगों से कि इसको मृत्यु घोषित करके माइकिंग में अनाउंस भी कर दिया हम लोग के मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कि फला की बहू का इंतकाल हो गया और 8 बजे उसका मृत्यु हो गया, जबकि उसका माँ बाप को ये भी खबर मालूम नहीं। वो तो पता चला बाद में कि वो लड़की जो था जीवित था। इतना साजिश के साथ उसको मारा गया, जो उंगली हिलाने लगा तो कोई बोला कि नहीं अभी तक ये मरी नहीं है, जीवित है। उसके बाद उन लोगों को फिर से पुनः मारने का हमको लगता है अवसर नहीं मिला, हॉस्पिटल में आकर के तब उसको जिंदा घोषित किया गया। मारने की वजह क्या? मारने की वजह कुछ नहीं, अभी तो क्या बोले, ये दहेज प्रथा तो बिल्कुल ही खिलाफ है, लेकिन एक बेटी का बाप होने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है। कुछ दिया भी था और कुछ रकम का उन लोगों ने डिमांड भी किया, तो ये बोला कि बाबू हमको कुछ समय दो, नहीं होगा तो 2-4 लाख और देके मदद करके तुम कुछ कर देंगे, जो हम लोग को बाद में पता चला। लेकिन इस तरह का घटना जो क्या, अब क्या बोल सकते हैं। तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक क्या कार्रवाई हुई, आवेदन दिया गया है, अब प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है, ये समझ से बाहर है। चूंकि मैं अपने आप ऑलरेडी एक शिक्षक हूँ, जॉब में हूँ, मैं क्या किसी का विपरीत बोलूँ। हो सकता है आज अगर मैं किसी का विपरीत बोलूंगा, कल हो सके मेरे ऊपर कुछ हो जाए। इसी गांव में शादी हुई? जी नहीं, मीनापुर पेलापुर गांव में है। कौन से ब्लॉक में आता है? वो पेलापुर बलियाबलम थाना अंतर्गत, और हमको लगता है कदवा प्रखंड के अंदर आता है। क्या नाम है? मोहम्मद नूर आलम सिंघल। जी क्या मामला है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं जी। आप यहां पर आकर और समझ के अपना सारी बात को जानकारी करने का हौसला रखे हैं। इस संबंध में मैं अपनी परिचय दे दूं। मैं भूतपूर्व मुखिया विश्वनाथ सिंह, वर्तमान में जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि सिंह के ससुर हैं, और ये देखने के लिए के ख्याल से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके पहले मेडिकल कॉलेज कटिहार में ये जिस समय घटना घटी, उसके दूसरे ही दिन मैं गया था वहाँ पर देखने के लिए। काफ़ी दुखद स्थिति थी, काफ़ी भयावह स्थिति थी। सभी मेडिकल के स्टाफ लोग लगे हुए थे इलाज में, लेकिन वहाँ पर इस तरह की स्थिति थी कि अब तब में ही घटना घट जाएगी, ये जिंदा नहीं रह पाएगी। हमने इसके पति से जानकारी लिया कि भाई आप सही बात बताइए, कैसे घटना घटी है, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने बयान में अपना दिया कि मैं अपने घर में सोया हुआ था और कब ये उठी है, कब बाहर गई है, कब इसको गला में फांसी लगा। उनका कहना था कि खंभे में बांध के रखा हुआ था। सवाल उठता है कि बगल में पति सोया हुआ है, एक बेडरूम में है, और उतना करने के बाद वो चिल्लाई होगी, डकार दी होगी। जितना माने मारा है, मारेगा तो स्वाभाविक है कि तो चिल्लाएगी ही। हमने उनसे पूछा कि क्या इनकी चिल्लाहट की आपको आवाज नहीं आ रही थी? तो स्टेट वे में उन्होंने बोला कि नहीं, हमको आवाज नहीं आ रही थी। तो वैसे स्थिति में हम खुल के उनसे बोलने लगे कि भाई आप अपने आप को बहुत बड़ा गुनाहगार बनने जा रहे हो, इसको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, और इसके मुख्य आरोपी तुम हो। कौन है, कैसे है, क्या है, इसमें संदिग्धता और किसकी है, उसको आप सामने में रख देंगे तो कुछ अल्लाह का आप पर रहम हो कि हाँ भाई सच्चाई क्या है, ये रख दिए। यहाँ ये भी सुनने में आया वहाँ कि ये दान दहेज जो भी शादी में किए 5 महीने पहले, मात्र 5 महीना पहले की शादी करके और उसके बाद इतनी दुखद घटना घट जाना, ये तो तस्वीर सामने में आ रही है कि ये कहीं ना कहीं प्रताड़ना किया गया कि हाँ ये दान दहेज में कमी रखा, इसलिए जो है सो ये तरह की बर्दाश्त हुई। उसका बहने पहले चले गया बाहर
उसके बाद 8-10 रोज के बाद ये गया वहाँ से क्या प्लान किया नहीं किया बने के साथ आया। आने के बाद यहाँ हमसे कहा जो पिता की दो पिता की ले जाओ बाबू आपका चीज आप वो लेके गया। ले जाने के बाद 2 दिन के बाद ये 3रा दिन में घटना। और इसका पति लेके गया यहाँ से? जी इसका पति लेके गया और धमकी भी दिया था नहीं आप दीजिएगा तो हमको लिख के दीजिए। तो हम क्यों लिख के देंगे तो हमारा परिवार है तो लिख के दो। क्यों मारा कुछ कारण पता है आपको? जी ना हमको तो कोई कारण मालूम नहीं है जो इसके विषय में हम क्या कारण बताएंगे। हम तो विदा की दिए दहेज उज की बात है। जो सामान था हम वो दिए हैं। बाकी पैसा कुछ हमसे मांग रहा था जो हम बिजनेस करेंगे तो हमके बाबू अभी हम शादी कराए जमीन बेच के शादी कराए हम बाद में देंगे पैसा। क्या चाहते हैं चाचा? क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए। आपको इंसाफ क्या कीजिए। नाम है आपका? गयासुद्दीन। आपकी बेटी का क्या नाम है? राशिदा खातून। लड़के का क्या नाम है आपके दामाद का? दामाद का नाम आकिल। अकील। जी। पिता का नाम? पिता का नाम मुस्लिम। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? जी नहीं अभी तक कुछ नहीं। शादी कहाँ हुई थी? पेलापुर। जी थाना कौन सा है? थाना बगिया। ये क्या हुआ ये घटना हुई आपकी बहन के साथ? मेरी बहन के साथ उसके ससुराल में मारपीट किया गया। हम लोग को मालूम नहीं था। सुबह बताया गया सब सारी बातें जो आपकी बहन मर गई है करके पहले हम लोग को खबर दिया गया। मरने की सूचना? हाँ मरने की सूचना मिली। तब यहाँ से जब लोग गए वहाँ पे भी लोग आदमी जमा था। सब जब देखा कोई आदमी देखा तो उसका पैर की अंगूठी हिल रहा था तो लोग बोला तो जिंदा है। तो वो हॉस्पिटल लेके गया। उसके ससुराल वाले उसका पति उसके बाद से उसका भांजा घर पे था और उसका पति और उसके बाद ये तो मारा क्यों है तो हमको नहीं मालूम है। लेकिन दहेज के मामले में जो हम लोग अपनी बहन को धूमधाम से शादी भी कराए जितना मांगा गया उतना दिया भी गया। आज से 5 महीना पहले हम बाहर थे। बाहर से शादी बहन की शादी में आए थे ये करने के लिए। पढ़ाई के बारे में मेरी बहन BA तक करी है। उसके बाद से मैट्रिक में उनको 10,000 रुपया मिला। इंटर में इसे 25,000 तक मिला। BA तक करी। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए लिखाए हर चीज की है। और कटिहार कॉलेज में पढ़ रही थी DS कॉलेज में। बारसोई में भी पढ़ी। सालमारी में भी पढ़ी है वो। तो लड़का पढ़ा लिखा था? हाँ वो लड़का भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। ये तो नहीं मालूम उनका कितना ये है। हाँ दिल्ली में काम करता है। आपकी बहन BA पास है और लड़का जाहिल गंवार से करवा दी है आप शादी? नहीं लड़का भी थोड़ा बहुत है पढ़ा लिखा। ये तो नहीं मालूम जो कितना पढ़ा लिखा है। लेकिन मेरी बहन BA पास करी हुई है। तो अब क्या चाहते हैं? हम लोग बस मांग चाहते हैं मेरी बहन के आग में और प्रशासन जो भी ये करे वो चाहते हैं। हाँ इंसाफ चाहते हैं हम लोग बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद हुसैन। आपकी बहन का क्या नाम है? राशिदा खातून। कहाँ शादी हुई थी? पेलापुर गाँव। कौन लड़का का क्या नाम था? लड़का का नाम अकील है। उसके पिता का? उसके पिता का नाम मुस्लिम है। थाना कौन सा था वो? थाना बलिया बेलन थाना।